जो राज्य कर्मी की श्रेणी में आता है, ये विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर दिया गया है। आप नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी की दर्जा देते हैं। पढ़ाई पढ़े हैं, हम प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, हमको ज्योग्राफी की परीक्षा देने के लिए कहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। आपने जो नियुक्ति किया है वो कंप्यूटर के शिक्षक को नियुक्ति नहीं किया है। आप जहां कंप्यूटर का कोई व्यवस्था भी नहीं है पूरे राज्य में, राज्यकर्मी के आप दर्जा दे रहे हैं, वो स्थानांतरण करने की बात है तो आप ऐच्छिक स्थानांतरण क्यों नहीं ले रहे हैं। एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में हमारे सारे स्कूल चरमरा गए, बंद के कगार पर आ गए और फिर इसी विधान परिषद में सरकार ने उसको वापस लिया। इसमें अगर ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, तो ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं, कहने का क्या मतलब है। अटेंडेंस आपका समय भी निर्धारित है, नहीं कोई अटेंडेंस की बात नहीं हो रही माननीय सदस्य, आपका समय निर्धारित है। आपको 20 मिनट अनुसूचित प्रश्न को लिए जाते हैं, 25 हो गया है। आप ये ना मुझे बताएं कि आप अटेंडेंस देने आए हैं। यह है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक जो राज्य कर्मी की श्रेणी में आता है, ये विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर दिया गया है। इसी हेतु 3 जिलों का विकल्प दिया जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा महोदय मैंने भी घोषणा की थी कि जो 3 बार ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके अलावा 2 बार ऑफलाइन परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। और जहां तक महोदय स्थानांतरण पदस्थापन की बात है, ये जो अभी विशिष्ट शिक्षक इनकी सेवा शर्त नियमावली बना है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, शामिल है कि जो सामान्य मतलब सरकारी सेवक के लिए जो मंत्रिमंडल सचिवालय से निर्गत पत्र है, उसके हिसाब से प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश दिया जाएगा। और अभी तो सिर्फ योगदान करने के लिए है। जो प्रशासकीय विभाग समय समय पर स्थानांतरण के संबंध में नियम बनाएगी, उससे ये आच्छादित होंगे। अभी सिर्फ जो विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया के बाद के पदस्थापन की बात है, ये पदस्थापन की बात है। 3 ऑप्शन पदस्थापन के लिए, स्थानांतरण के लिए जो सरकारी सेवक की नियमावली है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय निकालता है, वो इन पर भी लागू होगा। सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने पता नहीं कुछ बाएं दाएं निकाल देते हैं। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि आप महोदय, आप नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी की दर्जा दे रहे हैं। आप उसके लिए कहा कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, बीपीएससी से लेंगे। तो हमारा 1-2 प्रश्न है जिसका स्पष्ट सदन भी जानना चाहती है और हम लोग भी जानना चाहते हैं। क्या महोदय, हम मैथमेटिक्स के पढ़ाई पढ़े हैं, हम प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, हमको ज्योग्राफी की परीक्षा देने के लिए कहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। आपने जो नियुक्ति किया है वो कंप्यूटर के शिक्षक को नियुक्ति नहीं किया है। आप जहां कंप्यूटर का कोई व्यवस्था भी नहीं है पूरे राज्य में, आप उसको कहते हैं ऑनलाइन परीक्षा दो। आप ऑफलाइन लीजिए। जब हम फिजिक्स पढ़े हैं तो आप हमसे सोशल स्टडी का एग्जाम क्यों लेंगे। ये तो घोर अनर्थ है। तो आप उसको ऑफलाइन ले, सरकारी। और दूसरा हमारा सवाल यह है महोदय कि जब राज्यकर्मी के आप दर्जा दे रहे हैं तो स्थानांतरण करने की बात है तो आप ऐच्छिक स्थानांतरण क्यों नहीं ले रहे हैं। हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस है। 95 में बिहार में प्रमंडल हम शिक्षकों का स्थानांतरण किए। एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में हमारे सारे स्कूल चरमरा गए, बंद के कगार पर आ गए और फिर इसी विधान परिषद में सरकार ने उसको वापस लिया। तब स्कूल फिर रिवाइव शुरू होना हुआ। इसलिए महोदय, आप स्थानांतरण को स्थगित करें। ऐच्छिक स्थानांतरण जो ड्यूज है, आप उसको ऐच्छिक स्थानांतरण में तब्दील करें ताकि शिक्षक जहां हैं पढ़ा भी सके। और एक शिक्षक को महोदय एक स्कूल में जमने में 5 से 7 साल लगता है। बच्चों का जानना,
वहां को उस इलाके के टेम्परेचर को जानना, उसके अभिभावकों के बारे में एटीट्यूड को जानना, तब नियंत्रण करना, अगल बगल लोगों को जानना। और आप हर सट्टे जिसे लग रहा है कि टीचर इतना बड़ा जल्लाद हो गया है कि उसका कखनी नरेटिव टीम ने, यह भावना से काम करने की जरूरत नहीं है। अब ऐच्छिक स्थानांतरण सरकार करना चाहती है। माननीय महोदय ने कहा है प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो राज्य कर्मी बनते हैं उनका पदस्थापन स्थानांतरण किया जाएगा, जबकि इस मामले में वर्ष 2002 में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अलग से नियम बनाए गए थे और नियमित शिक्षक जो राज्य कर्मी के समान थे उनके लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण ही था। तो ये तो जब क्वालिफाइंग एग्जाम है तो फिर दूर इनको ले जाने का क्या औचित्य है? क्या पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं चाहती है सरकार? शिक्षक अगर इधर से जाएंगे तो फिर तो सही में माननीय सदस्य डबल भाई कह रहे हैं तो फिर वो पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं रहेगी। ये लोग नहीं बात मानेंगे, कभी नहीं बात मानेंगे। महोदय, ये एग्जाम देने से कोई भाग नहीं रहे। आप लोग तय तो कीजिए कौन किसका जवाब देगा, माननीय मंत्री देंगे। आप खड़े हैं परमानेंट वहां, आप खड़े हो जाते हैं, कोई तय तो कीजिए किसको ये करना है। मैंने पहले ही अनुरोध किया कि भाई आज शॉर्ट कीजिए, समय भी पूरा खत्म है अभी अनुसूचित प्रश्न का। नवल बाबू ने कहा उसके बारे में तो हमने कह ही दिया। सरकार के यह चीज संज्ञान में है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक जो पहले नियुक्त हुए हैं, हो सकता है कंप्यूटर से वो उतना ज़्यादा मतलब तारुफ या ताल्लुकात उनका नहीं रहा और इसीलिए सरकार ने संवेदनशीलता से विचार करते हुए 3 ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। और कोई ऐसा तो है नहीं कि 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन सब में पास करना है, कोई एक पास कर जाइए। तो इसमें अगर ऑनलाइन भी हो रहा है ऑफलाइन भी हो रहा है तो ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं, कहने का क्या मतलब है जब ऑफलाइन हो ही रहा है? पहली बात महोदय। और दूसरी बात, ये किसी खास संवर्ग के संबंध में जो नियम रहता है, यहाँ पर महोदय बिल्कुल संवर्ग ही बदल रहा है। पहले वाले संवर्ग का नियम दूसरे वाले संवर्ग में कैसे लगेगा? नियोजित शिक्षक के लिए नियमावली अलग होती है और इन लोगों की मांग पर ही इनको सरकारी शिक्षक बनाने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और चूंकि अब ये सरकार, अब महोदय सोचिए कि ये पहले नियोजित शिक्षक थे तो इनका नियुक्ति प्राधिकार पंचायत था। पंचायत एक पंचायत से दूसरे पंचायत में ट्रांसफर कर नहीं सकता है, तो उस समय ये नियम कैसे रहता? नियुक्ति प्राधिकार कौन है, इससे न सब कुछ महोदय निकलता है। तो पहले इनकी सेवा ही पंचायत या पंचायत के परिधि तक सीमित थी। अब इन्हीं की मांग पर इनको सरकारी शिक्षक, मतलब अब इनकी नियुक्ति का प्राधिकार सरकार और शिक्षा विभाग हो गया है, जो पहले स्थानीय निकाय था। तो जब इनका संवर्ग ही बदल रहा है तो नियम तो इस संवर्ग वाला लागू होगा ना, कि सेवा रहेगी, मतलब सेवा आ गई नहीं संवर्ग में या नियम चलेगा पुराने संवर्ग वाला। तो ये समझना चाहिए महोदय। और ऐसे में सहयोग, और कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो उनके इफिशियंसी, सक्षमता पे क्या असर पड़ेगा। महोदय, ये किसी के समझने की बात है? कोई अगर अच्छा शिक्षक इस स्कूल में है तो दूसरे स्कूल में जाके वो खराब शिक्षक हो जाएगा? ये सब मतलब सरकार की समझ में बात आने वाली नहीं है महोदय। चलिए, तारांकित प्रश्न संख्या 126, प्रश्न संख्या 126 तारांकित प्रश्न। माननीय सदस्य आफाक महमूद। नहीं, 10 मिनट आगे चला गया अल्पसूचित। नहीं माननीय सदस्य माफ करें, माननीय सदस्य माफ करें, 20 तक है, 5 पे चला गया। माननीय सदस्य, ये दिन भर यही नहीं ना, एक ही प्रश्न पर नहीं चलेगा। नहीं माननीय सदस्य, तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य आफाक अहमद। पूछता हूं सर, अटेंडेंस आपका समय भी निर्धारित है। नहीं, कोई अटेंडेंस की बात नहीं हो रही माननीय सदस्य, आपका समय निर्धारित है। आपको 20 मिनट अल्पसूचित प्रश्न को लिए जाते हैं, 25 हो गया है। आप ये ना मुझे बताएं कि आप अटेंडेंस देने आए हैं। कोई आपका अटेंडेंस नहीं खोद रहा है, यहाँ पे आपका अटेंडेंस कोई नहीं खोद रहा है, माफ करें।
समाधान के लिए समय है। और भी लोगों का प्रश्न है माननीय सदस्य, और भी लोगों का प्रश्न है, वो क्या समाधान नहीं चाहिए उनको? आप कम देते, लेकिन एक प्रश्न पर आप एक घंटा लेंगे, ये संभव है? माननीय सदस्य आप ही बताएं, आप सबसे पुराने सदस्य हैं, ये संभव है? मैं भी इसी वर्ग से आता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सदस्य अफाक अहमद, प्रश्न संख्या 126 तारांकित।